जय हिंद माय डियर गाइस। आज हम लोग क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर यानी कि चैप्टर है आपका 10। ठीक है, चैप्टर 10 है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ही एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आज मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक हो गया कैपिटल M, दूसरा क्या हो गया स्मॉल m। ठीक है, या M1 या M2 आप कह लीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि इसके बीच का जो ये दूरी जो है ये इसका दूरी है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको आधी कर दिया जाए। आधी का मतलब r/2, समझ में आ गया। आधी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह किस प्रकार बदलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करते हैं। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यानी कि दो अलग अलग मासेज हैं। मान लीजिए कि ये 80 किलो का है और ये 100 किलो का है। आपकी मर्जी कुछ भी मान लीजिए, जब भी तो अलग अलग हैं। एक कैपिटल M है, दूसरा स्मॉल m है। या आप इसको M1 लिख सकते हैं, इसको M2 लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिवाइड में r²। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, ये F है ना, इसको F1 लेट कर लीजिए। F1 इसको मान लीजिए। तो F1, क्योंकि ये हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे, आपको F1 लेना है। क्यों F1 लिए हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को देखिए आपको F की जगह F1, देखिए आपको F1 लेना होगा। F की जगह F1 लेना है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से करना है। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करना है। ठीक है, तो ये कैपिटल G हो गया, कैपिटल M स्मॉल m, और डिवाइड में ये r², यानी कि r हमारा क्या है, r/2 का स्क्वायर। क्लियर। तो F1 इक्वल टू कितना हो गया, ये कैपिटल G और ये कैपिटल M स्मॉल m, डिवाइड में ये r को एक स्क्वायर से कीजिएगा तो क्या होगा, r², डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F1 इक्वल टू, ये देख लीजिए ये डिवाइड में है ना, यहाँ नीचे सबसे, ये पता है कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 4। तो आप यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से आप ब्रैकेट दे दीजिए, और ये कैपिटल G फिर कैपिटल M फिर स्मॉल m, डिवाइड में अब क्या बच गया, r² बच गया। समझ में आया। अब देख लीजिए F1 इक्वल टू ये 4 लिख दीजिए, और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, इसके जगह देख लीजिए यह जो है इसके बराबर है, तो हम ये F का ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है, तो ये F यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह यहाँ है तो ये F का वैल्यू है ना ये, तो हम F को यहाँ लिख देंगे। तो अब आपको पता चल गया कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधा कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होंगे ये 4 गुना बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ये है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ गए। यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 गुना, 6 आ जाएगा तो 6 गुना, 10 आ जाएगा तो 10 गुना। तो हमने इसको सोल्व किया तो 4 गुना बढ़ गया। समझ में आया। तो यही आपका हो गया आंसर, हमें ये आंसर मिल रहा है। तो आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से। तो देख लीजिएगा, इसके बदले मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि मैंने आधा कर दिया तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यही तो कह रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना, ये है 4 गुना हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 4 है तो 4 गुना, 8 रहेगा तो 8 गुना, 10 है 10 रहेगा तो 10 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर आपसे कहे क्वेश्चन को 1/4 कर दिया जाए तो r डिवाइड में 4 हो जाएगा, और फिर ऊपर लेकर जाइएगा तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 16। तो ये 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद।